ओम शांति। ब्रह्मा कुमार आनंद किशोर जी कहते हैं, वहाँ हांगकांग, सिंगापुर, मलाया, जकार्ता आदि भी गए। वहाँ भी विशिष्ट व्यक्तियों को तथा भारत से आए लोगों को भी परमपिता परमात्मा के अवतरण की सूचना तथा ईश्वरीय ज्ञान का सार दिया। जब हम टोक्यो में थे तो वहाँ के रेडियो पर अंग्रेजी में रेडियो के संवाददाता से वार्तालाप भी प्रसारित हुआ था। विभिन्न रीति से जन जन को प्रभु संदेश देते हम लोग 1 वर्ष भारत से बाहर रहे। वापस लौटने पर मद्रास तथा बम्बई में इंडियन एक्सप्रेस आदि समाचार पत्रों में भी हमारी विदेश यात्रा का समाचार छपा था। भारत से उन देशों में गए जो गुजराती था तथा अन्य लोग हमारे संपर्क में आए थे, वे भी हमसे पत्र व्यवहार करते रहे। हम उन्हें पत्र द्वारा ईश्वरीय ज्ञान का सार लिखते रहे। उन्हीं के मार्फत ही बम्बई में ईश्वरीय सेवा का भी कार्य शुरू हुआ। जापान में शिमिजू नगर में जो विश्व धर्म सम्मेलन हुआ, उस अवसर पर 22 अक्टूबर 1954 में वहां के आयोजकों को भी एक तार भी भेजी गई। उ, उसका कहना यह था कि गीता में वर्णित वचन के अनुसार अब परमपिता परमात्मा फिर से भारत में आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना कर रहे हैं और विज्ञानाभिमानी लोग निकट भविष्य में 5000 वर्ष पहले की तरह एटम हाइड्रोजन बमों द्वारा अनेकानेक तथा कथित धर्मों का महाविनाश करेंगे। इस तरह के स्पष्टीकरण के तौर पर एक पत्र भी उन्हें लिखा गया कि सत्युग और त्रेता में भारत में श्री लक्ष्मी, श्री नारायण तथा श्री सीता, श्री राम आदि दैवी संप्रदाय का राज्य था और सारे विश्व में एक ही दैवी धर्म पृथ्वी पर था। अब वह धर्म प्राय लुप्त हो गया है। उसके स्थान पर लोग हिंदू धर्म को मानते हैं। अतः अब फिर से पूर्णतः पवित्रता वाला वह धर्म स्थापन करने के लिए परमपिता परमात्मा अवतरित हुए हैं। इस तार और पत्र को भी काफी संख्या में छपाकर बांटा गया। विदेश यात्रा में समाचार पत्रों ने काफी सहयोग दिया। उदाहरण के तौर पर टोक्यो से प्रकाशित होने वाले प्रसिद्ध समाचार पत्र फ्री प्रेस बुलेटिन ने 22 मार्च 1955 को हमारे बारे में समाचार प्रकाशित किया। उसमें स्पष्ट उल्लेख था कि कहते हैं कि अब कलयुग जा रहा है, सतयुग आ रहा है। इस प्रकार सिंगापुर के सिंगापुर स्टैंडर्ड ने 1 नवंबर 1955 के संस्करण में हमारी विदेश यात्रा के लक्ष्य के बारे में छापा। भारत में वापस लौटने पर मद्रास में प्रकाशित होने वाले दैनिक पत्र इंडियन एक्सप्रेस तथा हिंदू ने भी समाचार प्रकाशित किया और दिल्ली तथा बम्बई के समाचार पत्रों ने भी हमारे समाचार को स्थान दिया। उदाहरण के तौर पर दिल्ली इंडियन एक्सप्रेस के रविवारीय संस्करण संडे स्टैंडर्ड ने 7 नवंबर 1955 को ब्रह्मा कुमारी बहनों की पूर्वी देशों की यात्रा की से वापसी, इस शीर्षक के अंतर्गत समाचार और फोटो छापे तथा संडे स्टैंडर्ड ने जापान में विश्व धर्म सम्मेलन में दिए गए हमारे भाषण का सारांश हमारे फोटो सहित छापा। चित्रकूट में अखिल भारतीय भक्ति योग दार्शनिक सम्मेलन अक्टूबर 1955 में चित्रकूट में अखिल भारतीय भक्ति योग सम्मेलन हुआ। उसमें सम्मिलित होने के लिए ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय को भी निमंत्रण प्राप्त हुआ। ब्रह्मा कुमारी प्रकाश मणि जी, गंगा जी तथा रतन मोहिनी जी तथा ब्रह्मा कुमार आनंद किशोर जी भी उसमें सम्मिलित हुए। ब्रह्मा कुमारी आत्म मोहिनी जी कहती हैं, उस सम्मेलन में अनेकानेक विद्वान, पंडित, आचार्य, सन्यासी तथा कथित जगत गुरु आदि आए हुए थे। उत्तर प्रदेश के अनेकानेक नगरों से तथा आसपास के गांवों से श्रोता लोग भी काफी संख्या में इकट्ठे हुए थे। साधु संतों के टेंटों खेमों में से एक नया नगर सा बसा हुआ लगता था। निरंतर कई दिन का प्रोग्राम था। मंच पर कई बार विद्वान में मत विरोध हुआ। जनता ने उनमें स्पष्ट रूप से वाक युद्ध देखा। एक विद्वान जो भाषण कर जाता, दूसरा विद्वान अपने भाषण में उसका खंडन कर देता। शास्त्रों के हवाले देकर सभी अपने अपने मत का मंडन करते थे। श्रोतागण के मन में उलझन पैदा हो गई कि आखिर सत्य मार्ग कौन सा है। उन्हें लगा कि शास्त्रों में भी मत विरोध है। यदि शास्त्र एक दूसरे का खंडन ना भी करते हो, उनके विद्वान तो करते हैं ही हैं।
लोग तो वहां यह आशा लेकर आए थे कि चित्रकूट के वातावरण में जब शीतल स्वभाव से विद्वान लोग प्रभु चर्चा करेंगे तो मन में शांति प्राप्त होगी, परंतु वहां उन्होंने देखा कि कुछ एक विद्वान के मन में तो एक दूसरे के प्रति आग भड़क रही है। कई पंडितों को अपनी अपनी पंडिताई का बहुत ही नशा व अभिमान था। कुछ एक विद्वानों को बोलने का समय कम दिया गया, वे रुष्ट हो गए थे। लोगों में ये चर्चा थी कि इस सम्मेलन के आयोजक संत कृपालु जी ने अपनी प्रसिद्धि के लिए तथा अपनी विद्वता का लोहा मनवाने के लिए सम्मेलन का आयोजन किया। आयोजन का आशय कुछ भी रहा हो, परंतु इतना तो अवश्य था कि श्रोतागण को किसी एक सर्वोत्तम जीवन दर्शन का सरल और सुनिश्चित शब्दों में बोध नहीं हुआ। विद्वान लोगों की क्लिष्ट भाषा और शास्त्रों के विवरों और पंडिताई प्रदर्शन में वे बेचारे तो वास्तविक ज्ञान प्राप्ति से वंचित से ही रह गए। एक बार तो लड़ाई का सा वातावरण पैदा हो गया, क्योंकि दो प्रवक्ताओं के मन में जो मनमुटाव और विरोध हुआ, उसके परिणाम स्वरूप उनके अनुयायी भी उनमें ठन गए। लड़ाई की आग शीघ्र ही बुझा दी गई। हम लोगों को तो कोई पेचीदा बात कहनी ही नहीं थी, हम सरल शब्दों में ईश्वरीय संदेश ही देना था, सो दिया। अपना कर्तव्य पूरा किया। जगह जगह से साधु सन्यासी परिवारजनक आचार्य आदि आए हुए थे। उन्हें भी हम व्यक्तिगत रूप से मिले तथा उस अवसर पर अखिल भक्ति योग दार्शनिक सम्मेलन ईश्वरीय ज्ञान उपदेश या पुस्तिका छपाकर सभी को दी गई। इस सम्मेलन के अवसर पर संत कृपालु जी को 25 अक्टूबर 1955 को एक तार भी अबू से भेजा गया। उसमें लिखा था कि इस धर्म सम्मेलन में सम्मिलित होने वाले सभी भारतवासी विद्वान आचार्य पंडितों सन्यासियों आदि आदि को संदेश दीजिए कि किसी को भी निराकार ज्ञान सागर सर्वशक्तिमान परमपिता परमात्मा शिव का सत्य ज्ञान नहीं है, जो कि त्रिमूर्ति परमात्मा शिव कल्प में 5000 वर्ष में केवल एक ही बार अवतरित होकर देते हैं। यदि आप ब्रह्म कुमारियों को, जो कि आपके सम्मेलन में प्रतिदिन रूप से सम्मिलित हुए हैं, से मिलेंगे और ध्यान देकर सुनेंगे, तो वे आपको निराकार परमपिता परमात्मा का सत्य परिचय देंगी और बताएंगे कि वह कैसे वह आदिदेव प्रजापिता ब्रह्मा के तन में अवतरित होते हैं और शिरोमणि श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान देते हैं, और बाद में कैसे चतुर्भुज विष्णु के युगल साकार रूप श्री लक्ष्मी श्री नारायण द्वारा सतयुगी दैवी सृष्टि का पालन कराते हैं। वह शंकर के द्वारा कलयुगी धर्म अनेक धर्मों का महाविनाश भी कराते हैं। रूस के प्रधानमंत्री को तथा सऊदी अरबिया के राजा को एक तार रूस के प्रधानमंत्री बुल्गानिन को तथा खुश्चैफ को भी दी गई, जब वह भारत में राष्ट्रपति भवन में आकर ठहरे थे, और सऊदी अरबिया के राजा को तार भेजी गई। इसमें लिखा था कि आंखों से दिलवारा मंदिर को न देखना, वो यह विश्व की सबसे अधिक अद्भुत चीज को न देखना से चूकना है। हम आपको आमंत्रित करते हैं कि आप 30 करोड़ रुपए की लागत से बना हुआ यह मंदिर, जो कि ताजमहल से भी अच्छा है, अवश्य देखिए। इसमें मनुष्य जाति के आदि पिता तथा आदि सनातन देवी देवता धर्म के संस्थापक प्रजापिता ब्रह्मा की प्रतिमा है, जो धर्म की संपूर्ण पवित्रता पर आधारित था और योग बल द्वारा स्थापित किया गया था। अब विश्व शांति के स्थापक त्रिमूर्ति परमात्मा शिव अवतरित होकर फिर से वह कार्य कर रहे हैं, परंतु उन द्वारा उत्तर मिला, इस समय अभाव होने के कारण हमारा आना मुश्किल है। मेले में टेलीविजन पर ब्रह्म कुमारी बहनों के प्रवचन का सारांश। परमपिता परमात्मा की प्रिय संतान, हम प्रजापिता ब्रह्मा की संतान ब्रह्म कुमारियां आपको ज्ञान सागर परमात्मा ज्ञान संदेश सुनाते हैं। वे ब्रह्मा मुख से कहते हैं कि मैं सर्वव्यापी नहीं बल्कि परम धाम का रहने वाला हूँ। मेरा रूप ज्योति बिंदु है और मैं पुनः सतयुगी दैवी सृष्टि की स्थापना तथा आसुरी सृष्टि के विनाश का कार्य क्रमशः प्रजापिता ब्रह्मा तथा महादेव शंकर के द्वारा करवा रहा हूँ। श्री लक्ष्मी श्री नारायण के सुख संपन्न राज्य के वही अधिकारी बनेंगे जो मुझ पतित पावन ज्ञान सागर परमात्मा के श्रीमत का पालन करेंगे और पवित्र और योगी बनेंगे। कल्प वृक्ष और सृष्टि चक्र के चित्र जो आपको यहाँ दिखाए गए हैं, विश्व का सतयुग से लेकर कलयुग तक का इतिहास बताते हैं, और जो कि हमने दिव्य साक्षात्कार के आधार पर ही बनाए हैं। सतयुग में यही भारत स्वर्ग था, जबकि श्री लक्ष्मी श्री नारायण का अटल अखंड निर्विघ्न राज्य था, जबकि आज यही भारत नरक अर्थात दुखी कंगाल व मोहताज हो गया है। उस समय एक धर्म, एक राज्य, एक भाषा व एक मत था।
जबकि अब अनेक धर्म, अनेक राज्य, अनेक भाषाएं व मत मतांतर हो गए, जिस कारण लड़ाई झगड़ा व कलह सर्वत्र है। अब परमात्मा पुनः दैवी धर्म व सत्य राज्य की स्थापना कर रहे हैं, तो इसी जीवन में अतीन्द्रिय सुख शांति, भविष्य में डबल धारी देवी देवता पद प्राप्त करने के लिए हम आपको हार्दिक निमंत्रण देते हैं। यह हमारे किसी भी सेवा केंद्र पर पधार कर लाभ उठाए। दिसंबर 1955 में दिल्ली में हुए एक अंतर्राष्ट्रीय औद्योगिक मेला इंटरनेशनल इंडस्ट्रियल फेयर हुआ था। वह दिल्ली में अपनी श्रेणी का पहला प्रदर्शनी थी, जो कितनी विशाल थी। उसमें एक टेलीविजन स्टूडियो था। उसमें ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय के प्रतिनिधि को भी भाषण करने तथा कल्पवृक्ष के चित्र की व्याख्या करने पर कई बार अवसर मिला। उस प्रदर्शनी को लाखों लोगों ने देखा था। बहुत लोगों ने टेलीविजन पर कल्पवृक्ष के चित्र देखने तथा उसकी व्याख्या सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, क्योंकि उस अति विशाल प्रदर्शनी अथवा मेले में, जो कि कई एकड़ भूमि पर फैला हुआ था, कई स्थानों पर टेलीविजन स्क्रीन लगी हुई थी। उस मेले में हजारों की संख्या में कल्पवृक्ष के चित्र और उस भाषण की प्रतियां बांटी गई। उस मेले में एक स्टॉल पर कुछ भाग में ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय की उनसे दिव्य चित्रों की प्रदर्शनी सजी हुई थी। अनुभवी बहनें और ज्ञान युक्त भाई दर्शकों को मौखिक रूप से उन चित्रों की व्याख्या देते। लोगों के समूह उन्हें देखने और समझने जाते थे। आध्यात्मिक प्रदर्शनी का वह पहला लघु प्रयोग था। आगे का कल सुनते हैं। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।